हेलो वेलकम एवरीवन स्टूडेंट्स। हम अपना मैथ्स का चैप्टर 6 फन विद गिव एंड टेक क्लास थर्ड कर रहे हैं। ये चैप्टर हमने आपको यहाँ तक कर चुके हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स हमने आपको समझा दिए थे। ये हट वाला भी, उसके बाद ये सम्स भी अब अपनी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर प्रैक्टिस टाइम, राइट स्टूडेंट्स, एंड द पेज नंबर इज 87। So let us see the first problem. स्टूडेंट्स ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है और आपको वर्ड प्रॉब्लम को सम्स में करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस रीड। फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंदूज पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि इंदू की पेंसिल कितनी है? इंदूज पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ज्योति की पेंसिल कितनी है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपको बताना है हुज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर, और कितनी लॉन्गर है और किसकी पेंसिल कितनी लॉन्गर है, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सबसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंदूज पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इंदू की पेंसिल कितनी है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसको चलिए करते हैं, कैसे करेंगे हम, देखिए यहां पर आ जाइए। वेट व्हाट हैपन। हाँ चलिए स्टूडेंट्स ये देखते हैं यहाँ पर। तो इंदूज पेंसिल, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है कि इंदूज की पेंसिल कितनी है। इंदूज पेंसिल कितनी है यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर। ठीक, इंदू की पेंसिल कितनी है? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर ज्योति की पेंसिल कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्योति की पेंसिल है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, ज्योति की पेंसिल देखते हैं। ज्योति पेंसिल, ज्योतिज मतलब ज्योति की पेंसिल कितनी है? राइट स्टूडेंट्स, कितनी है? अभी हमने देखा था 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो इसके नीचे 8 लिखेंगे, यहाँ 5 के 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, किसकी पेंसिल लॉन्गर है? अभी तो आप बता सकते हो इंदू की 15 सेंटीमीटर और ज्योति की 8 सेंटीमीटर। तो अभी आप बता सकते हो कि किसकी है? इंदू की पेंसिल लॉन्गर है। इंदूज, तो यहां लिखेंगे आप इंदूज पेंसिल कितनी है? अब इसमें से माइनस करेंगे, हमें माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे। यहां पर तो देखिए 15 में से 8, तो यहां पर आपका आएगा 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, तो ये हो गया इंदूज पेंसिल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। इंदू की पेंसिल कितनी है? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, जितने भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम के सम्स हैं सभी को आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हमें यहाँ पर करना है, इसको करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको सेकंड प्रॉब्लम देखिए। ठीक, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको करना है, इसको यहीं पर करेंगे हम। आस्क योर पापा और मदर प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर, विच वन इज मोर कॉस्टली। ठीक है, ये स्टूडेंट यहां पर पूरा नहीं आया है। ठीक है, चलिए यहां ऐसे देख लेते हैं कि आपको अपने पापा और मम्मी से पूछना है प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर, विच वन इज मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट। ये बताना है कौन ज्यादा कॉस्टली है और कितना ज्यादा कॉस्ट है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर और प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट हमें करना है। चलिए ठीक है, करते हैं इसको भी यहां पर। तो प्राइस यहां लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर का ज्यादा होता है मोस्टली। ठीक है, शुगर का कितना है? 40 रुपीज ऐसे लिख लेंगे, 40 रुपीज। ऐसे ही प्राइस ऑफ 1 kg सॉल्ट, 1 kg सॉल्ट का कितना होता है? अबाउट 20 रुपीज। ठीक, तो अब इसमें से देखना है किसका ज्यादा है। ठीक, तो प्राइस किसका ज्यादा है? शुगर का ज्यादा है, तो यहां पर लिखेंगे प्राइस ऑफ शुगर। तो इसको माइनस करो, यहां पर कितना आएगा? 20 आएगा। 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 रुपीज मोर। तो हम क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ शुगर इज 20 रुपीज मोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप
कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप ऐसे कर लोगे यहाँ पर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करना है। देखिए, अजय कुक्ड चपातीज इन 25 मिनट। ठीक, अजय क्या करता है, चपाती कुक करता है कितने मिनट में, 25 मिनट में, 25 मिनट में। देन ही मेड दाल इन 15 मिनट, दाल कितने में बनाता है, 15 मिनट में। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ, दोनों को कुक करने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे अजय कुक्ड, अजय ने कुक्ड किया, कुक्ड चपाती। ठीक है, अजय कुक्ड चपाती। ठीक है, रहने दीजिए, यहाँ पर ये पूरा नहीं आया है, उस पे चलते हैं, हम बोर्ड पर ही करते हैं। ठीक, यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अजय, वेट, ठीक, एक मिनट। तो अजय ने कुक्ड किया चपाती इन, तो आप ऐसे ही यहाँ लिखोगे, अजय कुक्ड चपाती इन, ऐसे करके यहीं पर लिख लेंगे आप, इन 25 मिनट। ठीक, 25 मिनट। ठीक, ये हो गया, राइट। और ऐसे ही फिर लिखोगे अजय कुक्ड दाल इन, अजय कुक्ड दाल इन, यहाँ पर लिख लेना अजय कुक्ड दाल इन 15 मिनट। यहाँ पर क्या आप लिखोगे, 15 मिनट। तो अब दोनों को कुक करने में कितना टाइम लगेगा, तो दोनों को अब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेना है टाइम टेक टू कुक बोथ थिंग्स। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे टाइम टेक टू कुक बोथ थिंग्स। तो अब इनको ऐड कर देना है यहाँ पर। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 550, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4। तो ये 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा दोनों चीज़ों को साथ में कुक करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर है चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स इन 2 days। सी सोल्ड सम रेड, ब्लू एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर। ठीक है, तो 2 days में चंचल जो है स्कूल के स्वेटर सेल करती है। तो फर्स्ट डे रेड कलर के स्वेटर 38 सेल होते हैं, और ब्लू 68 और ग्रे 74। और सेकंड डे रेड कलर के स्वेटर 40 सेल होते हैं, ब्लू कलर के 23 और ग्रे कलर के 89। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चंस पर हम आते हैं। क्वेश्चंस में क्या कहा है, देखिए, लुक एट द अबव, आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days। ठीक है, 2 days में चंचल ने ग्रे कलर के स्वेटर कितने सेल किए। ठीक है, 2 days में, इन 2 days, दोनों दिन का काउंट करना है। ठीक है, दोनों दिन का देखना हमें, फर्स्ट डे का भी और सेकंड डे का भी। 2 days में चंचल ने कितने स्वेटर सेल किए। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर में, ग्रे स्वेटर सेल फर्स्ट डे। पहला सेंटेंस आपका क्या रहेगा, इसको जब लिखोगे यहाँ पर, ग्रे स्वेटर सेल, ऐसे ग्रे स्वेटर्स से सोल्ड, ऐसे सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। पहले लिखना ग्रे स्वेटर्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, तो कितने लिखोगे, 74। ठीक, फिर लिखोगे सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पर सेकंड लिखोगे, दूसरा वाला क्या लिखोगे, ग्रे स्वेटर सोल्ड ऑन सेकंड डे, कितना बना, 89। अब इनको आप ऐड कर दोगे, इनको जोड़ के प्लस करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो इनको प्लस करके आप लिखोगे तो देखो ये कितना आएगा, 9 और 4 यहाँ पर आएगा, तो 13 का 3, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 7 और 8 15 और 1 16, 163 स्वेटर। ये आपका आंसर आएगा ए वाले का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के नीचे आप यहाँ पर लिख लेंगे, इसी के नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर। नेक्स्ट देते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर इन सेकंड डे। कह रहे हैं सेकंड डे में, इन 2 days, सॉरी 2 दिन में जो उसने टोटल स्वेटर बेचे, तो उसने कौन से ज्यादा बेचे, रेड ज्यादा बेचे या फिर ब्लू ज्यादा बेचे, ये बताना है आपको, कौन से ज्यादा सेल किए। ठीक है, रेड और ब्लू 2 days में। तो अब इसमें 2 days का निकालना, तो दोनों दिन के पहले रेड ऐड करोगे, दोनों दिन के ब्लू। तो पहले यहाँ पर लिखोगे ऐसे ही, रेड स्वेटर्स, ठीक है, सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। पहला स्टेटमेंट आपका बनेगा, रेड स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, और इसका आप क्या लिखोगे, क्या है, 38। ठीक, फिर सेकंड स्टेटमेंट, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट, रेड स्वेटर्स सोल्ड ऑन सेकंड डे, ये कितना बनेगा आपका, 40।
और इनको आप ऐड करो, कितना आया ये 8 और ये कितना आया 437, 78 स्वेटर रेड सेल हुए 2 दिन में। तो ब्लू कितने सेल हुए, ऐसे ही ब्लू निकालोगे। ब्लू कैसे, ब्लू का भी ऐसे लिखोगे, पहला स्टेटमेंट लिखोगे ब्लू स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, कितने हैं ब्लू 66, ठीक। फिर ऐसे लिखोगे ब्लू स्वेटर्स सोल्ड ऑन सेकंड डे, कितने हैं 23। अब इनको आप ऐड कर दोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, ये 8 तो 89। कौन से ज़्यादा सेल हुए हैं 2 दिन में, 2 दिन में कौन से सेल ज़्यादा हुए हैं ये आपको बताना है। तो ब्लू, ये मेरा ब्लू ज़्यादा सेल हुए हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे, ये पूछ रहे हैं डिड सी सेल मोर रेड, रेड ज़्यादा सेल हुए हैं, नहीं ब्लू ज़्यादा सेल हुए हैं, ब्लू सेल, यहाँ पर आप लिख लोगे मोर, ब्लू सेल मोर, ऐसे आप लिख लोगे ब्लू सेल मोर, ठीक है, ब्लू स्वेटर्स ज़्यादा बिके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सम्स आपको करने हैं, ठीक है। आगे के ये वाले भी सी डी, आप ये दोनों सम्स आप खुद से करोगे, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे, मोर देन 120 और लेस देन 120, आपको टिक लगाना है इसमें, बहुत आसानी से आप लगा लोगे, ठीक है। हाउ मेनी स्वेटर्स ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकेंड डे, मोर देन 140, ठीक है, और लेस देन 140, ठीक है। तो ये आपको ऐड करके और टिक लगाना है इसमें कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आपको यही लेस देन कितना आएगा तो ये आपको कर लेना है, ठीक है, इनमें टिक लगा लेना है दोनों में, देखोगे कितना आएगा। जैसे हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे, तो रेड एंड ग्रे फर्स्ट वाले फर्स्ट डे जोड़ना है, फर्स्ट डे रेड एंड ग्रे, ये इन दोनों को जोड़ना है हमें, ठीक है। रेड एंड ग्रे को, रेड एंड ग्रे को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 38 एंड 74। तो इनको जोड़कर आप देखोगे क्या ये 120 से ज़्यादा आता है कम आता है, फिर टिक लगानी है ना। ऐसे ही फिर पूछा है हाउ मेनी स्वेटर इन ऑल डिड सी सेल ऑन सेकंड डे, तो सेकंड डे जो उसने टोटल है इन 40 23 89 तीनों को जोड़ोगे, ये तीनों ऐड करके देखना क्या 140 से लेस आता है या मोर आता है। तो अगर ये मोर आता है तो मोर देन टिक कर लेना, अगर लेस आता है तो इस पे टिक कर लेना। फिर आगे हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट करेंगे 5th इज संगीता राइट, यहाँ से करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।